मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6D का जो है 14 और 15 क्वेश्चन जिसका कमेंट आया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु है। देख रहे होंगे आप लोग कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है। भुजा AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE यानी कि ये वाला त्रिभुज और ABC ये टोटल त्रिभुज जो क्या है समरूप है। ठीक है, तो समरूप बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये और ये बड़ा वाला त्रिभुज एक समान तो दिख रहा है, लेकिन बस इसमें दिक्कत यही हो सकता है कि ये समांतर अगर इसको सिद्ध कर दिया जाए, माने समांतर है कि नहीं है, यह जो है हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। तो यह अगर इसके समांतर सिद्ध हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। तो सब मिला जुला कर हमको इसको जो है समांतर इसके करना पड़ेगा। कैसे होगा तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हमें जो है जो दिया गया है वह लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है तो हम लोगों को क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। क्रमशः भुजा AB माने AB का मध्य बिंदु D हो गया, AB तथा AC के मध्य बिंदु है। AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, यह हम लोगों को दिया गया है। अब मध्य बिंदु है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AD बराबर है DB के, यही हम लोग को दिया जा रहा है। AD बराबर है DB के, AD बराबर है DB के और AE बराबर है EC के, AE बराबर है EC के। ठीक है, यह हम लोग को गिवन है, इतना दिया गया है। ठीक है, अब इतना बराबर है, तो जब इतना बराबर है तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ हम लोग जो है जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध क्या करना है, वह चीज़ यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। आप लोग दूसरे पेन से लिखिएगा, सिद्ध करना है। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो अभी ठोक दीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। पूरा वीडियो देख लेने के बाद आप लोग जो है ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो एक लाइक कर दीजिए फिलहाल में भी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को कि त्रिभुज ABC और नहीं त्रिभुज ADE और जो है त्रिभुज ABC समरूप है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि त्रिभुज ADE समरूप है किसके, ABC के, त्रिभुज ABC के समरूप है, यह ना सिद्ध करना हम लोग को। ठीक है, तो समरूप है, यह हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उपपत्ति, दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे क्या
उपपत्ति में लिखेंगे चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AD बराबर है DB के, AD बराबर है DB के, तथा ये सब दिया गया है, तथा AE बराबर है EC के, बराबर है EC के। ठीक है, अगर यह बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तब हम लोग लिख सकते हैं, चाहे इसलिए अगर AD बराबर है DB के और AE बराबर है EC के, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। नहीं हो जाएगा, अगर ये भी बराबर है ये भी बराबर है, सपोज दैट यह 5 है और यह भी 5 है, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो यानी कि लिख सकते हैं ना कि इतना बटे इतना बराबर 1। ठीक है, तथा तो इतना इतना बराबर है तो इतना इतना बराबर भी 1 हो जाएगा ना। यानी कि AE बटे EC बराबर भी हो जाएगा 1 के, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब जो है, अब देखिए जब यह जो है 1 के बराबर है और यह भी 1 के बराबर है, तो यह भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि जब दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर है तो इसका मतलब वो भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा जो है प्रमेय है, चाहे ऐसा जो है कहा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं तब जो है क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, होगा ना। देखिए जब ऐसा होगा, तो जब ऐसा होता है तो यह जो है माना जब AD बटे DB हो जाए और AE बटे EC हो जाए, तो जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह जो है इसके समांतर है, तभी होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग कि क्या D समांतर, माना जब ऐसा हो जाता है, जब एक ही अनुपात में बांट देती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या D समांतर है किसके, D समांतर है BC के। तब हम लोग लिख सकते हैं कि D जो है क्या है, BC के समांतर है। और जब D जो है BC के समांतर है, तो जो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब D BC के समांतर है तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज जो है क्या, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। ठीक है, त्रिभुज ABC के। बस इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्ध करना था। भाई ये प्रमेय होता है कि जब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इतना तो समझ में आ रहा है कि AD बराबर है DB के, तो AD बटे DB बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, AE बराबर है EC के, तो AE बटे EC बराबर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, जब अगर हम लोग कह रहे हैं कि 5 बराबर 5, तो 5 बटे 5 अगर लिखा जाए तो 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 का नाम 5, तो 1 हो जाएगा। तो बराबर का, अगर बराबर चीज़ों का अगर भाग दिया जाए तो 1 ही आएगा ना, तो भाग देने पर 1 आ गया। तो अगर यह जो है 1 के बराबर है और यह 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी जो है आपस में बराबर हो गए। और यह जो है क्या है, तो यह जो है देखा जा रहा है कि जो है इन जो है किसका, इनका जो है अनुपात है। और जब इसका अनुपात माने एक त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के अगर समानुपाती हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, यह जो त्रिभुज समरूप है, ऐसा एक प्रमेय होता है। ठीक है, तो इसलिए जो अगर समानुपाती मिल गया, तो जो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह जो इसके समांतर है, जब यह इसके समांतर है तो यह जो इसके समरूप भी होगा। ठीक है ना, माने यह इसके समांतर है, माने जैसे कि यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि यह समांतर है, और जब समांतर है तो जो है यह जो सिद्ध हो जा रहा है कि क्या है, समरूप है। माने जैसे कि प्रमेय है कि जब एक त्रिभुज के
जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो यह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। तो यहाँ हमने जो है समांतर कर ही दिया, अनुपातिक है तो समांतर होगी, तो अनुपातिक है तो समांतर होगी, तो यह जो है क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो इससे जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अब इसके बाद से हम लोग जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माने क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटे DO के। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया है वह हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है कि दो त्रिभुज ABC तथा DBC एक ही आधार BC पर स्थित है तथा दोनों विकर्ण O पर जो है प्रतिच्छेदित करते हैं। ये दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिद्ध करना है हम लोगों को कि ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटे DO के। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को एगो रचना करना पड़ा है। तो रचना में जो है हमने जो है क्या किया है, AL लंब डाला है BC पर और जो है DM लंब डाला है BC पर। ठीक है ना, DM A लंब जो है BC पर ही है और AL लंब जो है किस पर है, BC पर ही है। और इसलिए लंब डाला गया है ताकि इसका और इसका एक संबंध हम लोग को प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो इसका अनुपातिक संबंध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब लंब डालने से जो है क्या करेंगे, लंब डालने के बाद से इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर लेंगे। आज जब ये सर्वांगसम नहीं समरूप कर लेंगे। ठीक है, तो समरूप कर लेंगे। समरूप करने से फायदा ये होगा कि इसकी अनुपातिक जो है भुजाएं क्या हो जाएगी, इनकी जो है संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो जब ये और ये जो है क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा, तो इसके जो है अनुपातिकता प्रमेय से, संगत प्रमेय से हम लोग इसको मतलब इसका अनुपात जो है वो अनुपात प्राप्त कर लेंगे इसमें और इसमें। ठीक है ना, तो अनुपात प्राप्त करने के बाद से इसको जो है क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल अब बटा किसका क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल अब बटा कर देंगे DBC का क्षेत्रफल, यानी कि DBC यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लेंगे। उसके बाद से AO बटे DO आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब उपपत्ति में लिखेंगे हम लोग। भाई इतना तक तो आप लोग समझ गए। ठीक है, कि AL लंब है BC पर और DM लंब है BC पर खींचा है। अब उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ALO तथा त्रिभुज DMO में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज DMO से हम लोग देखते हैं क्या कि अब देखिए कोण, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो लिखेंगे हम लोग कोण ALO बराबर कोण DMO हो जाएगा ना, DMO इस कोण के और इस कोण के बराबर हो जाएंगे ये दोनों कोण, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक 90। ठीक है, प्रत्येक 90 लिख देंगे तो इतने से ही काम चल जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कोण जो है ये कोण बराबर हो गया और ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो लिख देंगे कोण AOL बराबर हो जाएगा किसके, कोण कोण MOD के, चाहे DMO के, DMO के बराबर हो जाएगा ना। ये वाला सॉरी DOM हो जाएगा ना, DOM ये वाला कोण है ना, DOM के, DOM
यम के बराबर हो जाएगा ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, तो इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण लिखते हैं, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब देखिए यदि एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, तो इसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इस कसौटी को कहते हैं ए समरूपता से। देखिए ना ये भी एंगल है ये भी एंगल है ना, तो इस कसौटी को हम लोग कहेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता से, ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एल ओ समरूप है, त्रिभुज ए एल ओ समरूप है डी एम ओ के, त्रिभुज डी एम ओ के, ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए ये, ठीक है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाएं जो है क्या होंगी, इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या होगी, ए एल के संगत जो है डी एम होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए एल बट ए एल के संगत कौन होगा, डी एम होगा, डी एम बराबर कौन सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके संगत ये होगा, तो ए ओ बटे क्या डी ओ लिख सकते हैं, ए ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके संगत ए आया और इसके संगत ए आया, ठीक है ना, इसके संगत कौन आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, इसको हम लोग जो है नंबर 1 दे देंगे, इसको जो है क्या कर देंगे, नंबर 1 दे देंगे, ठीक है, आगे काम आएगा। देखिए बस अब हम लोग का हो गया, ये कहानी ख़त्म होने वाला है, बस देखते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब जो है क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, यही ए बी सी, ए ट्रायंगल लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी यानी कि इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है बड़े वाले त्रिभुज का, तो इससे इस पे लंब डाला गया है, तो किस पे, बी सी पे लंब डाला गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यह लंब हो जाएगा इस त्रिभुज में ए सी बी में, यह जो है ए एल क्या हो जाएगा, लंब, तो इसका जो है क्षेत्रफल लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना होगा, आधार बी सी होगा ना, बी सी, और ऊंचाई कितना होगा, तो ए एल होगा, जो लंबिक दूरी होता है वही ऊंचाई होता है, तो ए एल हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, बटे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2, इसका भी आधार जो है क्या है भाई, त्रिभुज डी बी सी इसका भी आधार क्या है, बी सी है, और डी एम जो है इस पे लंब है, तो इसको भी लिखेंगे बी सी इंटू क्या, बी सी इंटू डी एम, बी सी इंटू डी एम लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने से जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी जो है खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ए एल बटे डी एम, तो इसको हम लोग यहाँ करके लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा सूत्र से, यह सूत्र होता है
ठीक है, कहीं हवा से नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सूत्र से, ठीक है। सूत्र से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, ठीक है, सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं कि इतने का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है कितने के, AL/DM के, AL/DM के। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोग जो है 1 नंबर से सिद्ध कर चुके हैं कि AL/DM बराबर है AO/DO से। बस यह फायदा हुआ है AO/DO से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर है किसके भाई, AL/DM बराबर है AO/DO के। तो यहाँ पे AO/DO हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इतना बराबर है AL/DM के। तो AL/DM बराबर हो जाता है, लिख सकते हैं हम लोग AO/DO। इसको दिखा दीजिए समीकरण किससे, 1 से, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1 से या समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यह चीज़ हम लोग कह सकते हैं, समीकरण 1 से यह चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि इतना बराबर हो गया इतना के, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मनोहरी के सभी गणित को बताया जाता है। इसके अलावा आपका जो NCERT का बुक है उसमें से भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं तो उसका भी जो है सवाल बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हमारा यही कामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ, ताकि जो है इस जिले जवार का जो है नाम रोशन हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।